आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको ट्रक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर लेना चाहिए तो ट्रक किसे लेना चाहिए। बहुत ऐसे किस्से जरूर सुने होंगे कि किसी ने एक ट्रक खरीदा, उसके बाद दो, उसके बाद तीन, और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और आपने ऐसे किस्से भी जरूर सुने होंगे कि किसी ने एक ट्रक खरीदा, दो खरीदा, और कुछ सालों में या कुछ दिनों में ही उसका ट्रक बिक गया। तो आइए जानते हैं कि ट्रक खरीदने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से बात आपको जानना चाहिए। तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आपको ट्रक खरीदने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं पटेल टॉक्स। तो आइए जानते हैं कि किसे ट्रक लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में बिल्कुल नए हैं तो आपको शुरुआती दिनों में ट्रक नहीं लेना चाहिए। तो ट्रक किसे लेना चाहिए? क्या ट्रक मालिकों को फायदा नहीं होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो पैसा कमाते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। तो आइए जानते हैं कि ट्रक लेने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादातर लोग जो ट्रक निकालते हैं वो ईएमआई पर होता है, यानी कि कुछ पैसा ट्रक लेते समय वो कंपनी को डिपॉजिट कर देते हैं, उसके बाद रिमेनिंग जो अमाउंट होता है वो एज अ किस्त पर महीना वो ईएमआई के तौर पर वो पेड करते हैं। तो आपको अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा इस इंडस्ट्री के बारे में, अगर आपको ये पता नहीं है कि भाड़ा कहाँ से मिलता है, किस तरह से लोड होता है, कौन सा मटेरियल लोड होता है किस रूट में, और आपको अगर इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि आपको लोड कहाँ से मिलेगा, किस तरह से आप लीड जनरेट करेंगे, तो ये बात श्योर है कि आप इतना भी अर्न नहीं कर पाए कि आप अपना ट्रक का ईएमआई भर सकें। तो इससे ये होगा कि आपको फिर से घर से पैसा लगाना पड़ेगा, और जब तक आप अच्छे से सीख नहीं जाए तब तक आपको घर से पैसा लगाते रहना पड़ेगा। तो पहले आपको इस बिजनेस के बारे में अच्छे से समझना होगा। आपको ये जानना होगा कि आपको लोड कहाँ से मिलेगा, आपको भाड़ा कहाँ से मिलेगा, आप लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं, और कौन कौन सा मटेरियल का रेगुलर ऑर्डर होता है, कौन कौन सा मटेरियल का आपके एरिया से ट्रांसपोर्ट होता है दूसरे एरिया में। तो इन सारे चीज़ों को आपको पहले जानना होगा, पहले इसके बारे में समझना होगा, उसके बाद ही आप ट्रक ले सकते हैं। मेरा जो दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका ट्रक ड्राइवर, जो कि आपसे भी ज़्यादा उसका इंपॉर्टेंस है ट्रक के लिए, क्योंकि आप ट्रक के साथ नहीं होंगे, 24 घंटा ट्रक के साथ उसको रहना है। तो जो आपका ड्राइवर होना चाहिए वो आपके लिए भरोसेमंद होना चाहिए, वो थोड़ा होशियार होना चाहिए, थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, माल कैसे लोड करना है, कौन सा माल कितना लोड करना है, कितना वजन ले सकता है ट्रक, ये सारे चीज़ों के बारे में उसको जानकारी होना चाहिए। हो सकता है कि आप जहां से भी ट्रक अपना ऑपरेट कर रहे हैं वहां से आप उसे ढूंढ करके, खोज करके, या कॉन्टैक्ट से, आप खुद के मेहनत से आप उसे भाड़ा दे दें, आप उसे लोड दे दें। लेकिन जब वो आपका गाड़ी दूसरे शहर में लेके जाता है तब उसे वहां पता होना चाहिए कि कहां पर कौन सा माल मिल सकता है, कहां से वो लोड ले सकता है, कितना उसे चार्ज करना चाहिए, आपके साथ उसे भी प्रॉपर जानकारी होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में उसे पता होना चाहिए। तो ट्रक ड्राइवर जो है ट्रांसपोर्ट बिजनेस में बहुत अहम रोल निभाता है। उसे ये सब चीज़ भी पता होना चाहिए कि रोड पर पुलिस वाले से पकड़े जाने पर किस तरह से डील करना है, किस तरह से निकलना है, किस तरह से बचना है, कि किस तरह से बात करना है। तो इन सारी चीज़ों को आपको सीखना होगा, और उसके साथ साथ आपको ड्राइवर को भी इन सारी बातों को जानना होगा। तो अगर ट्रक ड्राइवर अच्छा हो तो आपको आबाद कर सकता है या आपको पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकता है। तो आपको ट्रक ड्राइवर सोच समझ कर रखना होगा और उसे आपको हमेशा ट्रैक करते रहना होगा। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप ट्रक ले सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप कुछ टेंशन और कुछ प्रेशर झेलने के लिए तैयार हैं तो आप ट्रक ले सकते हैं, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट लाइन है इसमें रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आनी ही है, और उन्हीं प्रॉब्लम से आप सीख करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप ट्रक ले सकते हैं, ट्रांसपोर्ट बिजनेस में आ सकते हैं। मेरा एक सलाह रहेगा कि आप ट्रक लेने से पहले कम से कम 1 साल तक इस बिजनेस में आप बिना ट्रक का काम करें। उसके बाद ही आप अगर ट्रक लेते हैं तो आप सफल होने का चांस आपको बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस वीडियो में आगे ही, और अगर आप चाहते हैं कि आपके ट्रक के लिए या आपके ट्रांसपोर्ट के लिए लीड कैसे जनरेट करें, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर उसका लिंक दिख रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।